योग रोह निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है सर्वांगासन। यह सभी अवयवों के लिए उपयोगी है, इसलिए यह सर्वांगासन कहलाता है। यह आसन 5 स्तरों में करना चाहिए। पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों से नितंबों का स्पर्श करें। दोनों घुटनों को पेट की ओर ले आएं। थोड़ा सा झटका देकर कमर ऊपर उठाते हुए उसे दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें। कंधे और सिर जमीन पर टिका कर रखें। तीसरी स्थिति में ही रहें और दोनों पैर ऊपर उठाएं। यह सर्वांगासन की चरम स्थिति है। सर्वांगासन की चरम स्थिति में बैलेंस ठीक रहे, दोनों पैरों को दूर करें और फिर पास लाएं। इस तरह 5 से 6 बार करें। एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे उठाते उतारते रहें। दोनों पैरों को साइकिल के पैडल की तरह घुमाएं। सांस सामान्य स्थिति में रहे, आंखें बंद रखें। रिवर्स स्टेप्स को फॉलो करते हुए नीचे आ जाएं और आराम लें। सारे शरीर पर ध्यान दें। सर्वांगासन बड़ा उपयोगी है, अतः छोटे बड़े और स्त्री पुरुष सभी यह आसन कर सकते हैं। इस आसन से मस्तिष्क, फेफड़े और हृदय मजबूत होते हैं, रक्त की शुद्धि होती है, आँख, नाक एवं मुंह से संबंधित बीमारियां दूर रहती हैं, पाचन शक्ति की वृद्धि होती है, वजन नियंत्रण में रहता है, गर्दन के ऊपरी भाग, नाड़ियों तथा नसों को शक्ति मिलती है, मस्तिष्क की कमजोरी दूर होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, भय दूर होता है। विद्यार्थियों के लिए यह आसन बड़ा उपयोगी है। आमतौर पर सिर ऊपर और पैर नीचे रहते हैं, परंतु इस आसन में सिर नीचे की तरफ रहता है, इसलिए शुद्ध रक्त का प्रसारण सिर की ओर अधिक होता है। इस आसन के बाद पेट के बल लेटकर किए जाने वाला भुजंगासन अवश्य करना चाहिए। याद रहे, गर्भिणी स्त्रियां, अधिक रक्तचाप वाले, हृदय रोगी, जिनके कानों से पीप बहता हो, अधिक जुकाम से पीड़ित, गर्दन संबंधी दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस वाले यह आसन ना करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। फ्रीडम इज़ नॉट वर्थ हैविंग इफ़ इट डज नॉट इंक्लूड द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स। स्वतंत्रता होने का कोई महत्व नहीं है अगर इसमें गलतियों को करने की स्वतंत्रता शामिल ना हो। अर्थात स्वतंत्र होने का यही अर्थ है कि आपको नए नए कार्य करने और उन कार्यों में होने वाली गलतियों से सीखने की आज़ादी हो। गलतियाँ हमें सदैव कुछ नया करने के लिए प्रेरणा व सीख देती हैं। धन्यवाद। नमस्कार। लखनऊ अपने नवाबी ठाट बाट के साथ ही अपने लजीज जायकेदार व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का स्वाद सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। लखनऊ के खाना पकाने का पैटर्न मध्य एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी भारत के समान है, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन शामिल हैं। लखनऊ ने पकाने का दम शैली का आविष्कार किया, जो आज लखनऊ का पर्याय बन गया। चाट और समोसा की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी, लेकिन अब यह देश विदेश में लोकप्रिय है। ये पूरे भारत का स्ट्रीट फूड का एक अभिन्न हिस्सा है। मूल चाट आलू की बनी होती है, जिस पर खट्टी मीठी चटनी के साथ उसको खाया जाता है। कबाब अवधी का एक अभिन्न हिस्सा है। लखनऊ को अपने कबाबों पर गर्व है। अवधी व्यंजनों में लोकप्रिय कबाब की कई किस्में हैं। काकोरी, गलावत, समी, बोटी, सीख और घुतवा कबाब। लखनऊ का टुंडे कबाब 112 साल पुराना है। टुंडे कबाब बनाने के लिए 100 प्रकार के मसालों का उपयोग किया जाता है। नवाब खाने पीने के शौकीन थे। टुंडे कबाब को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि दांतों के बिना आसानी से उसको खाया जा सके। लखनऊ में वेज कबाब रोल भी बहुत प्रसिद्ध है। आसानी से 20 या 30 रुपए की कीमत में ये रोल कबाब, सोया और मसूर की दाल के बने होते हैं। इनका एक बार स्वाद चखकर देखें, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। लखनऊ में आपको हर जगह कबाब रोल का स्टॉल आसानी से मिल जाएगा तथा इनकी कई सारी वैरायटियां आपको खुशबू के साथ देखने को मिलेंगी। अवधियों के खास व्यंजनों में से वेज खाने वालों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट डिश है शीरमाल, जो कि दूध और घी से बनी होती है। यह एक तरह का मीठा नान होता है जिसे तंदूर में पकाया जाता है। इस नान में स्वाद बिखेरने का काम करता है इसमें मिलाया जाने वाला केसर। रमज़ान के दिनों में
लोग शाम को रोज़ा खोलने के लिए मसालेदार कौरमा और कबाब के साथ शीरमाल खाते हैं। नवाबों की यह सबसे प्रिय डिश थी। लखनऊ की बेहद स्वादिष्ट डिश है प्रकाश कुल्फ़ी। आपने कुल्फ़ी फ़लूदा तो बहुत जगह खाया होगा, लेकिन जो कुल्फ़ी का टेस्ट आपको प्रकाश कुल्फ़ी के यहाँ मिलेगा वो कहीं और मिलना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर आपको ख़ास तरह की फ़ालूदा कुल्फ़ी क्रीम दूध, काजू पिस्ता, कॉर्नफ्लोर, केसर के ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन में मिलती है। लखनऊ अपने चटपटे व्यंजनों के साथ अपनी स्वीट डिशेस के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की मक्खन मलाई नवाबों की फेवरेट स्वीट डिशेज में से एक हुआ करती थी। आज भी लोग मक्खन मलाई के फ़ैन हैं। तभी तो लखनऊ अपने लजीज व्यंजनों के लिए देश विदेश में जाना जाता है। लखनऊ के लजीज व्यंजनों को एक बार ट्राई करना तो बनता है। धन्यवाद। सुप्रभात। चलते चलते में हम आज शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में पढ़ेंगे। शरीरस्य अंगानि, शरीर के अंगों के नाम। केशः बाल, नेत्रम आँख, नासिका नाक, अधर होठ, मुखम मुँह, कपोलः गाल, कर्णः कान, ललाटम मस्तक या माथा, कंठः गला, स्कंधः कंधा, वक्षः सीना, उदरम पेट, हस्तः हाथ, कटी कमर, नाभि नाभि, अंगुल्य अंगुलियां, अंगुष्ठः अंगूठा, नखः नाखून, उरु जंगा, जानु घुटना। अभ्यास कार्य। आपके सामने कुछ शरीर के अंगों के चित्र बने हुए हैं। इनके नाम हिंदी और संस्कृत में लिखकर अपनी मैम को दिखाइए। धन्यवाद।